हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे कि जो बिहार में आपका बीएड कैंडिडेट को लेकर आपका केस चल रहा था कि क्या केस चल रहा था बीएड कैंडिडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि जो बीएड कैंडिडेट है उनको फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक, ठीक है, उनको शामिल किया जाए। मतलब प्राइमरी लेवल में बीएड कैंडिडेट वालों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि डीएलएड वालों को शामिल किया जा रहा है तो बीएड वालों को भी शामिल किया जाए। इसलिए बिहार सरकार ने क्या डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाली थी। ठीक है, एसएलपी डाली थी कि बिहार कैंडिडेट वालों को, जो बीएड वाले हैं, उनको भी क्या है, प्राइमरी लेवल में आपका शामिल किया जाए फर्स्ट लेके फिफ्थ, ताकि वो भी फर्स्ट क्लास लेके फिफ्थ क्लास तक के टीचर बन सके। ठीक है, ये आपकी एसएलपी डाली थी, बिहार के सरकार ने डाली थी। कहाँ पर डाली थी? आपके सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। तो और कब डाली, कब थी? आपकी 25 सितंबर को डाली थी। ठीक है, क्या है, याद रखना डेट, 25 सितंबर को आप क्या डाली थी, एसएलपी डाली थी कि ताकि बीएड कैंडिडेट वालों को शामिल कर ले प्राइमरी लेवल में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई हुई, ठीक है, आज क्या फैसला, आज आपकी कितनी तारीख है? आज आपकी 9 तारीख है। 9/10 में आपकी क्या है, सुनवाई हुई। 9/10 में आपकी सुनवाई हुई। उनका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? उन्होंने जो जो बिहार सरकार ने एसएलपी डाली थी ना, उसको क्या है, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, खारिज कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, बीएड पास कैंडिडेट को फिलहाल राहत नहीं, बीएड पास कैंडिडेट को क्या है, फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनको क्या कर दिया है, जिन्होंने बीएड कैंडिडेट वालों को जो एसएलपी डाली थी उसको क्या है, खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि अभी जो है, जिनका करेंगे सिर्फ अभी डीलर वाले करेंगे, इनका क्या है, डेट आगे बढ़ा दिया गया है। इनका बाद में क्या है, सुनवाई होगी। लेकिन हम फिर भी एक बार डिटेल में मैं आपको पूरा बता देती हूँ। सरकार की एसएलपी खारिज, शुक्रवार को फ्रेश रीट पर एससी में सुनवाई, दूसरी बेंच में केस ट्रांसफर। क्या है, दूसरी बेंच, मैंने भी आपको बताया ना, दूसरी बेंच में क्या है, केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी सुनवाई नहीं हुई है बीएड वालों की, मतलब इनके पक्ष में अभी भी आपका फैसला नहीं आया है। ठीक है, चलो पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ। देखो, डिटेल में आपको पढ़ने के लिए नीचे आना पड़ेगा। देखो क्या है डिटेल में, क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के बीएड पास अभ्यर्थियों को लेकर सुनवाई हुई। क्या हुई? आज सुनवाई हुई। जैसे मैंने आपको बताया, आज कितनी तारीख है, आज आपकी 9 तारीख है। ठीक है, 9/10 है। और आपका एसएलपी कब डाली थी बिहार सरकार ने? आपकी 25 सितंबर को डाली थी। ठीक है, याद रखना, 25 सितंबर को डाली थी। तो आज उनका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। बीएड कैंडिडेट को फिलहाल राहत नहीं मिली है, इनको अभी भी क्या है, राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को क्या है, खारिज कर दिया गया है। शुक्रवार को फ्रेश रीट पर सुनवाई होगी। क्या है, शुक्रवार को फ्रेश रीट पर सुनवाई होगी अब दोबारा से। साथ ही मामला दूसरी बेंच में क्या है, ट्रांसफर कर दिया गया। जो ये मामला था आपका बीएड वालों का, उसको क्या कर दिया है, दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बिहार सरकार बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी। क्या करेगी? अब जो आपकी बिहार सरकार है वो बदलाव के साथ क्या करेगी, बदलेगी। उसके बाद क्या करेगी, दूसरी याचिका दायर करेगी। पहले उसने क्या करा था, पहले उसने एसएलपी को दायर किया था, लेकिन उन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन अब बिहार सरकार बदलाव के साथ क्या करेगी, दूसरी याचिका दायर करेगी। अब देखो, इसमें क्या है, बता दें कि क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की थी, मैंने अभी आपको बताया ना कि एसएलपी दायर क्यों की थी बिहार सरकार ने, कि ताकि जो बीएड कैंडिडेट है उनको प्राइमरी में मौका मिल सके, वो प्राइमरी में वो भी शिक्षक बन सके। कौन सी क्लास से लेके फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के टीचर बन सके। ठीक है, दायर की थी। बीपीएसएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। लेकिन जो बीपीएससी ने, उन्होंने क्या फैसला लिया है कि जो सिर्फ डीएलएड वाले हैं, ठीक है, डीएलएड वाले हैं, उन्हीं का रिजल्ट जारी करने का क्या है, निर्णय लिया है कि बस इन्हीं का ही रिजल्ट क्या है, जारी होगा, सिर्फ जिन्होंने डीएलएड कर रखा है। मतलब बीएड वालों का अभी भी राहत नहीं मिली है, बीएड वालों का अभी भी, उनके पक्ष में अभी भी आपका फैसला नहीं आया है। देखो आगे, देखो आगे आपका, देखो क्या है, बिहार सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। अभी मैंने आपको बताया था कब दायर की थी, आपकी 25 सितंबर को आप क्या करी थी, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इस मामले में जस्टिस एसएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम क्या है, सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बिहार में कितने शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, 1,70,461, इतने शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। मतलब इतने शिक्षक अभी भी बनने हैं, इतने शिक्षकों की अभी भी भर्ती होगी, जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर है। कितने हैं, करीब 80,000। इतने में कम से कम आपके 80,000 ऐसे हैं जिनका क्या है, अभी प्राइमरी
स्कूल टीचर के में भर्ती होनी है, ठीक है। 80,000 इसमें है। और पूरी अगर सबको जोड़ा जाए, पीजीटी टीजीटी सबका जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 1,70,461। इतने पद जो है क्या है अभी भी खाली हैं, इतने शिक्षकों की अभी भर्ती नहीं हुई है, इतने पद खाली हैं। और 80,000 आपका क्या है प्राइमरी का है, मतलब 1 से लेके 5वीं तक का है, इतना आपका क्या है खाली है। अब नीचे देखो, नीचे आपका क्या है 6 लाख में 3 लाख से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी हैं। 6 लाख में क्या है 3 लाख से ज़्यादा बीएड अभ्यर्थी हैं, ये भी आपको क्या है पता ही है। तो देखो जैसे कि आपको पता है 6 लाख में 3 लाख, जैसे कि आपके 3 लाख से बीएड अभ्यर्थी हैं। अब 6 लाख अभ्यर्थी हैं, अगर 3 लाख से ज़्यादा, मतलब अगर 3 लाख से ज़्यादा ना मानो, 3 लाख मान लो, 3 लाख बीएड वाले हैं, 3 लाख डीएड वाले हैं, ठीक है। अब अगर 3 लाख लोग हैं, 3 लाख लोगों को आप इसमें नहीं मौका दोगे, मतलब प्राइमरी में, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 3 लाख अभ्यर्थी हैं तो इनको भी क्या है मौका मिलना चाहिए। देखो नीचे क्या है, दरअसल बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी है। क्या है बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया वो क्या है जारी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1,70,461 पद के लिए बहाली निकाली थी। कितनी निकाली थी आपकी 1,70,461 पद के लिए क्या है बहाली निकाली थी कि इतने पद अभी क्या है खाली है, इतनी भर्तियाँ होनी है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए कुल कितनी सीटें खाली है आपकी 79,000, ठीक है। 943 पद। क्लास क्या है क्लास 9 से 10 मतलब 9वीं से 10वीं तक के लिए कुल पद 32,916 है, ठीक है। देखना 1 से 5वीं तक के कितने हैं आपके 79 और 943, इतने आपके क्या है पद इतने खाली हैं। और 9वीं और 10वीं तक के जो पद हैं वो कुल कितने हैं 32,916 पद है। और कक्षा 11वीं से 12वीं तक देखना ध्यान से देखना कितने खाली हैं। कक्षा 11वीं से 12वीं तक के लिए क्या है 57,602 पद की बहाली निकाली थी। इतनी पद की बहाली निकाली थी। बीपीएसएससी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों में से बीएड पास अभ्यर्थियों की देखना बीपीएससी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों में से बीएड पास अभ्यर्थियों की संख्या आधे से ज़्यादा है। बीएड पास अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है। अब देखो इसमें क्या है, जो उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों की संख्या क्या है 6 लाख में से जिन्होंने पास करा है बीएड वालों ने, कितनी संख्या है इनमें कम से कम 3,90,000 लोग हैं। अब 3,90,000 बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर इनको नहीं मिला प्राइमरी में मौका तो बताओ क्या होगा। इसलिए मैं तो इनको मौका मिलना चाहिए, पर इनका आज भी इनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। अभी भी क्या है डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, केस बाद में सुनवाई होगी। अभी भी क्या है उनका ही रिजल्ट निकालने का घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि डीएड वालों का ही रिजल्ट क्या है निकलेगा। उसका निर्णय लिया गया है कि अभी बीएड वालों का नहीं निकलेगा, अभी सिर्फ डीएड वालों का निकलेगा। मतलब इनके पक्ष में अभी तक आपका फैसला नहीं आया है, ये भी बहुत दुख की बात है, ठीक है। चलिए बस इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी भी आपका क्या है उनके पक्ष में आपका फैसला नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।